अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर टीचर में खुश आमदीद। ये मेरा सेकेंड ईयर का लेक्चर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने जिस फॉर्मूले को ड्राइव किया था और इसकी एक एग्जांपल सॉल्व की थी, यानी डिस्टेंस फॉर्मूले को हमने ड्राइव किया था और उसकी एक एग्जांपल हमने की थी, डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। तो उसी से रिलेटेड मैं एक सवाल करवा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम बुक के सारे सवालात तो सॉल्व नहीं करवा सकते, तो मैं ये कर रहा हूं कि जो सेम एक ही कॉन्सेप्ट के 4-5 सवाल आते हैं उसमें जो सबसे मुश्किल सवाल होगा या कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल होगा उसमें सबसे ज्यादा, उस सवाल को मैं सॉल्व करवा दूंगा। और जितने भी मुश्किल सवाल आते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है जो दूसरे सवालों से डिफरेंट है, वो सवाल मैं सॉल्व करवा दूंगा इंशाल्लाह अपने लेक्चर में खुद ही। बाकी अगर आप लोगों को कोई सवाल सॉल्व करवाना है तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे आके आप हमें मैसेज करेंगे या आप पिक्चर सेंड कर दिएगा जो भी आपको सवाल सॉल्व करवाना है, इंशाल्लाह उसकी वीडियो में बना के अपलोड कर दिया करूंगा जो भी आप सवाल भेजेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के लेक्चर को। जो मैंने सवाल लिखे हुए पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो बोले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन m6,7 एंड n1,-5। तो हमारे पास ग्राफ पे पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास प्लॉट होगा। प्लॉट करना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए थोड़ा सा। 6,7 तो x भी पॉजिटिव है, यानी 1 2 3 4 5 6 और अपवर्ड जाएंगे 7 1 2 3 4 5 6 7। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया 6,7। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 1,-5। तो x 1 है, फिर -5 नीचे 1 2 3 4 5 -5, ये हो जाएगा 1,-5। ये जो लाइन सेगमेंट बन रही है, जो जॉइन बन रहा है, हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इसका डिस्टेंस क्या बनेगा। ठीक, तो ये हमारे पास m है और ये हमारे पास n है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लाजमी है फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 लें और दूसरे पॉइंट को x2 y2 लें। ये एक सवाल बन रहा है कि ऐसा करना हमेशा लाजमी होगा, अगर ऐसा नहीं करें तो क्या आंसर गलत आएगा। यानी कि मैं इसको x1 y1 लूं और इसको x2 y2 लूं और किसी दूसरे स्टूडेंट ने इसको x1 y1 ले लिया और इसको x2 y2 ले लिया, तो कोई फर्क पड़ना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 रीजन है इसके पीछे। एक रीजन ये है, समझ लेते हैं m भी एक पॉइंट है, एक जगह है, कराची की समझ लेते हैं, और n भी कोई एक दूसरी जगह है। तो अगर दो हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो अगर मैं पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाऊं एक खास रूट से, और उसी रूट से दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट की तरफ आऊं, एक खास रूट है, मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं या बी से ए की तरफ आ रहा हूं, तो दोनों का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। यानी m से n की तरफ आऊं या n से m की तरफ आऊं इसी रास्ते से, तो डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही डिस्टेंस कवर होगा। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन हमारे पास फॉर्मूले के पास है। भाई अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे इसको x1 y1 ले रहा हूं और इसको x2 y2 ले रहा हूं, तो क्या होगा भाई, फॉर्मूले में पुट सिर्फ ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं x2 - x1 में समझाने के लिए। तो x2 - x1 क्या बनेगा, 6 - 1 का होल स्क्वायर, फिर आगे जो भी वैल्यू आएगी। अब अगर कोई दूसरा स्टूडेंट ये कर लेता है, इसको x1 y1 लेता है और इसको x2 y2 लेता है, तो उसके फॉर्मूले, इसके आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा, उसका आंसर बनेगा 1 - 6 का होल स्क्वायर। ऐसी है ना, तो 6 - 1 का आंसर 5 आएगा, 1 - 6 का आंसर -5 आएगा। लेकिन दोनों पे होल पे स्क्वायर है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होल का 25 बन जाएगा। इसका भी +25, इसका भी +25, इसका मतलब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम x1 y1 इसको लें या x1 y1 इसको लें। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इस सारे सवाल में। तो भाई अब मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, x1 y1 को लिखूंगा नहीं, जहन में होना चाहिए क्या x1 y1 है। वैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लेकिन ये मेंशन ना भी हो तो जहन में होना चाहिए। किसी एक पॉइंट को x1 y1 सोच लेंगे और एक पॉइंट को x2 y2 सोच लेंगे और उसको पुट कर देंगे। तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, फॉर्मूला लिख देता हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो m से लेकर n तक का जब डिस्टेंस निकालूंगा तो यह आएगा x2 - x1 क्या बनेगा, 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 क्या बनेगा, 7 माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 - 1 बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 7 + 5
12 का स्क्वायर 144, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 169। और 169 का रूट किसके बराबर होता है? 169 का रूट बराबर होता है 13, और इसके आगे लगा देंगे हम यूनिट्स। अगर नहीं पता ये जो आंसर आया है इसके साथ मैंने यूनिट्स क्यों लगाया है, तो मेरे पहले लेक्चर में जाके आप देख लीजिए, उसके एंड में मैंने बताया है कि हम यूनिट यहाँ पे क्यों लिखते हैं, सेंटीमीटर या मीटर क्यों नहीं लिखते जब हम लेंथ निकाल रहे हैं। तो उसके लिए फर्स्ट लेक्चर पे आप जाके देख सकते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उम्मीद है ये सवाल क्लियर हो गया होगा। आगे इसके कुछ, तो अब मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। हमें लेंथ मालूम करनी है जो कि दो पॉइंट से मिलके बन रही है, लाइन सेगमेंट या एक जॉइन बन रहा है। यानी कि उसको रफली अगर मैं समझाऊं तो दो पॉइंट से अगर उन पॉइंट्स को मिला के एक जो लाइन सेगमेंट बन रही है, एक जॉइन जो बन रहा है, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी इसकी लेंथ। तो अब ये पॉइंट थोड़े अलग से गिवन है, यानी वैल्यू नंबर्स की फॉर्म में नहीं गिवन, इसलिए मैंने इस सवाल को पिक किया ताकि इसको समझा सकूं कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो भाई फॉर्मूला तो वही लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने बात की थी, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं तो वो इसकी लेंथ ही कहलाएगी इस लाइन सेगमेंट की। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x1, y1 इज इक्वल टू बराबर आएगा a t1 स्क्वायर 2a t1, और x2, y2 हो जाएगा a t2 स्क्वायर 2a t2। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस निकालनी है, लेंथ निकालनी है, मैं उसकी जगह पे l लिख देता हूं लेंथ, और फॉर्मूला वही आ जाएगा एज इट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो भाई अब क्या होगा, वैल्यूज को पुट करते हैं। लेंथ जो हम निकाल रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगी x2 माइनस x1 क्या बनेगा, a t2 होल स्क्वायर, t के सबस्क्रिप्ट में 2a, माइनस x1 a t1, इसका ले लेंगे स्क्वायर, और होल स्क्वायर ये वाला एज इट इज आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी 2a t2 माइनस 2a t के सबस्क्रिप्ट में 1, इसका होल स्क्वायर, और ये रूट पूरे पे आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे भाई, जो जो चीजें कॉमन आ रही है पहले कॉमन ले लेते हैं ताकि आसान हो जाए सिंप्लीफाई करना। तो L बराबर आएगा, यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा t2 इसका होल स्क्वायर माइनस t1 इसका होल स्क्वायर, और इस पूरे होल पे स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी इस पूरे पे स्क्वायर आएगा जिसमें a भी शामिल होगा, क्योंकि a कॉमन लिया और a पे अभी स्क्वायर नहीं लगाया है मैंने, ये अंदर ही अंदर कॉमन लिया गया है। तो जब इधर से अंदर से कॉमन लेंगे तो 2a कॉमन आएगा, तो बचेगा t2 माइनस t1, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, और इस पूरे पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। उम्मीद है ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमें, आगे मैं ये करता हूं, इस स्क्वायर को इस पे अलग और इस पे अलग ब्रेक कर देता हूं, और इस स्क्वायर को इस पे अलग और इस पे अलग ब्रेक कर देता हूं, और साथ साथ एक और काम और करूंगा। तो L लेंथ बराबर आ जाएगी, इस a पे स्क्वायर आ जाएगा अलग, इस पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर अलग आएगा, लेकिन अंदर फॉर्मूला भी लग रहा है। अंदर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो t a प्लस बी यानी t2 प्लस t1, और a माइनस बी यानी t2 माइनस t1। इस पे होल पे स्क्वायर था तो इस पे अलग स्क्वायर चला जाएगा, और इस पे अलग स्क्वायर चला जाएगा, क्योंकि होल पे स्क्वायर आ रहा है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्लस इस पे स्क्वायर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं इसको आगे क्या कर सकते हैं, कितना सिंप्लीफाई हम इसको और कर सकते हैं। और यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां पे भी a स्क्वायर है, यहां पे भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इस टर्म से और इस टर्म से। ठीक, और यहां पर भी t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, और यहां पे भी t2 माइनस t1 का स्क्वायर आ रहा है, तो उसको कॉमन लेके आसान कर लेते हैं अपने लिए सवाल को। तो ये लेंथ आ जाएगी, कॉमन लेने के बाद कॉमन क्या क्या आ रहा है भाई, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, और कॉमन आ जाएगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। सवाल है क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद, ये भी कॉमन आ गया है,
ये भी कॉमन आ गया तो ये बच जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे T2 प्लस T1 इसका होल स्क्वायर, और आगे क्या आ जाएगा प्लस 4, ए स्क्वायर भी कॉमन है और ये भी फैक्टर कॉमन है, तो प्लस का 4 बच जाएगा यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास पूरा आ गया। अब ये रूट ए स्क्वायर पे लग जाएगा तो ए बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पे रूट आएगा तो ये भी बाहर चला जाएगा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर रूट इस पे आएगा तो इस पे होल पे स्क्वायर नहीं है तो ये एज इट इज बाकी रहेगा, इस पे स्क्वायर रूट, ये कैंसिल नहीं हो सकता। ये हमारे पास बन जाएगा इसका आंसर। इसमें मैं एक चीज बता दूं, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं सबसे ज्यादा सेकंड ईयर में आने के बाद भी, कि इस पे स्क्वायर आ रहा है तो ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस हो रही है और होल पे स्क्वायर रूट आ रहा है तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है, इसमें अगर आप सवाल को देखते हैं तो कुछ चेंजिंग नजर आएगी। दो पॉइंट्स गिवन है, एक 2 एक पाई बाय 4, एक 4 एक 3 पाई बाय 4। अब इसको x1 y1 ले सकते हैं, थोड़ा सोचने की बात है। 2 और पाई बाय 4, पाई बाय 4 को हम एंगल के तौर पे लेके चलते हैं जो कि रेडियन में, और 4 3 पाई बाय 4 ये भी एंगल जो कि रेडियन में, तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसको हम पिछले वाले फॉर्मूले, ये जो मैंने लिखा हुआ है इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। और याद हो तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म का है, r1 θ1 और r2 θ2। ये तो दो पॉइंट्स गिवन है जो कि पोलर फॉर्म में, और पोलर का फॉर्मूला तो हमने ड्राइव किया हुआ नहीं है, तो पहले ऐसे करते हैं, पोलर का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, उसके बाद हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिख दिया था, उसको समझा दिया था, अगर नहीं देखा तो उसमें जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने बराबर लाए थे। प्रूफ नहीं किया था, सिर्फ लिखा था मैंने कि पोलर फॉर्म से अगर कार्टेशियन फॉर्म में जाना चाह रहे हैं तो क्या हमारे पास रिलेशन है। तो उससे हमें पता चला था कि x बराबर होता है r cos थीटा के और y बराबर होता है r sin थीटा के। तो भाई अब सवाल है कि इन चारों वैल्यूज को कैसे रिप्रेजेंट करूं। r1 का लिंक θ1 के साथ है और r2 का लिंक θ2 के साथ है, तो पहले क्या करूंगा, x के हिसाब से r1 θ1 लिखूंगा, और ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। ठीक है, सारे वन की फॉर्म लिख दी। इसके बाद आएगा x2 यानी सेकंड पॉइंट के लिए, ये हो जाएगा r2 cos θ2 और y2 हो जाएगा r2 sin θ2। मैं इसको पुट कर देता हूं उस वाले फॉर्मूले में, फिर सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या बनेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1 यानी r2 cos θ2 माइनस r1 cos θ1, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस r2 sin θ2 माइनस r1 sin θ1, इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर, इस पे पूरे पे आ जाएगा रूट। ठीक, अब इसका भी होल स्क्वायर खुलेगा और इसका भी होल स्क्वायर खुलेगा, दोनों का होल स्क्वायर खोल के देखते हैं कुछ हमारे पास सिंप्लीफाई हो रहा है या सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो ये बन जाएगा d इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी बनेगा r2 का होल स्क्वायर और cos θ2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। अब आएगा -2ab, -2a आएगा हमारे पास ये पूरा और b आएगा हमारे पास ये पूरा, तो मैं मर्ज करके लिख रहा हूं r1 r2 cos θ2 cos θ1। कैसे बना, अगर नहीं समझ आ रहा तो अपनी प्रैक्टिस अच्छी करें इस फॉर्मूले को ओपन करने के लिए, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। प्लस b का स्क्वायर यानी r1 का स्क्वायर और cos θ1 का होल स्क्वायर। फिर जब इसको ओपन करेंगे, इसको मैं नीचे ओपन कर रहा हूं ताकि समझ आ जाए, प्लस जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा r2 का होल स्क्वायर और sin θ2 का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर -2ab 2r1 r2 sin θ2 और sin θ1, और फिर आ जाएगा r1 का स्क्वायर और sin θ1 का होल स्क्वायर। इस पूरे पे हमारे पास रूट चल रहा है, पूरे पे। ठीक है, ये रूट मैंने इस पे लगाया हुआ ताकि कंटिन्यूटी हो जाए। तो अब क्या होगा, d इज इक्वल टू, अरेंज कर लेते हैं, r2 cos स्क्वायर θ2
और R2 एक ये आ रहा, तो यहां से R2 कॉमन ले लेता हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, ज्यादा स्टेप्स में सॉल्व नहीं करना है हमें। R2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा 2, एक ये रही टर्म और एक ये रही टर्म, अपॉन नहीं हो रही है, ये कहीं अपॉन ना समझे, ये रूट आया हुआ है पूरे पे, मैं पूरे पे लगा देता हूं एक ही दफा में ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, कहीं अपॉन ना समझे आप लोग। एक टर्म ये रही, फिर एक टर्म ये रही, जब R2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बच जाएगा, फिर यहां से R1 स्क्वायर और R1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास R1 स्क्वायर कॉमन लेने के बाद साइन cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये दोनों टर्म बच गए, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2R1 R2, क्या बच जाएगा cos थीटा 2 cos थीटा 1, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2R1 R2 कॉमन है तो बचेगा साइन थीटा 2 साइन थीटा 1, और इस पूरे पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, जो अब तक मैंने सॉल्व सिंप्लीफाई नहीं किया, ये एज इट इज ही लेके चल रहा हूं। अब भाई इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमें मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, पहली चीज। दूसरी यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस एल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा। तो यहां पे देख सकते हैं एल्फा जो है वो थीटा 2 है और बीटा जो है वो थीटा 1 है। चेक करते हैं, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा 1, सॉरी ये माइनस होता है तो यहां पे प्लस आता है। अब दोनों फॉर्मूले लगा के डायरेक्ट एक रिजल्ट बना लेते हैं ताकि आसान हो जाए, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला आ जाए। तो D बराबर आ गया, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा जो ब्रैकेट है, तो मैं अरेंज करके पहले लिख रहा हूं R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये दोनों 1 हो गए, और इस पूरे की जगह पे आ जाएगा cos एल्फा माइनस बीटा यानी के माइनस 2R1 R2 cos एल्फा माइनस बीटा, एल्फा की जगह पे थीटा 2 बीटा की जगह पे थीटा 1, ये बन गया मेरे पास इसका फॉर्मूला, इस पूरे पे आ जाएगा रूट। ये हमने ड्राइव कर लिया भाई, किसका फॉर्मूला, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला, यानी पोलर कोऑर्डिनेट अगर गिवन होंगे और हमें डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया है तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी याद कर लो। अब क्योंकि अब बोर्ड फुल हो चुका है पूरा, अब और सॉल्यूशन करने की जगह नहीं है, तो इस फॉर्मूले को अब अलग से मैं लिखता हूं, फिर इस सवाल को सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले से और देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया इसी से रिलेटेड इसका सवाल। तो भाई अब डिस्टेंस निकालना है दो पोलर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान, तो फॉर्मूला हमारे पास मालूम है, डायरेक्ट फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर, तो R1 क्या है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं सिर्फ, और R2 का स्क्वायर आएगा यानी 4 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आएगा माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 यानी 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, D इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 4 प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 2 4 4 2 8 कॉस, इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा और ऊपर बनेगा 3 पाई माइनस पाई, तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपल 2 पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू 4 प्लस 16 20, इसको ऐड नहीं कर सकते ना, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इन दोनों के साथ क्योंकि 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो 8 कॉस, इसका डायरेक्ट आंसर रखते हैं 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, 2 डिवाइडेड बाय 4 तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। अब कॉस पाई बाय 2, क्योंकि रेडियन अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है कि रेडियन को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कैलकुलेटर से, तो मैं उसकी एक टेक्निक बता रहा हूं कन्वर्ट करने की, अभी डिग्री बाद में हम इसको, बल्कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, अगर याद हो तो पढ़ा होगा कि पाई बाय 2 को हम कैलकुलेटर में कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे मैं कन्वर्जन भी बता देता हूं अगर याद नहीं है, पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई अगर करते हैं तो आंसर डिग्री में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो कैलकुलेट करना आता होगा, अगर कैलकुलेटर के टॉप पे D लिखा हुआ है तो डिग्री में कैलकुलेशन होगी, यानी डिग्री में आप इंसर्ट करेंगे एंगल को, वरना रेडियन में कन्वर्ट करना आता होगा, फर्स्ट ईयर में सीखा होगा, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे cos पाई बाय 2 तो उसका आंसर आएगा 0। तो 0 जब भी मल्टीप्लाई होगा
8 से तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 20 और इसका आंसर आ जाएगा d इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 और इसके आगे आ जाएगा सिंपल यूनिट्स। ये बन जाएगा मेरे पास इसके डिस्टेंस का आंसर। उम्मीद है फॉर्मूला भी बनाना समझ आ गया होगा और इसका जो हमने आंसर निकाला ये भी समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड और मजीद सवालात करेंगे। अगर आपको कोई सवाल सॉल्व करवाना है तो आप हमें फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहां पे आके अगर हमें मैसेज करेंगे फेसबुक पेज पे तो उस सवाल को भी हम सॉल्व करवा देंगे। इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके आगे फिर आगे इसकी और एप्लीकेशन आएगी कि किस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूले को और यूज कर सकते हैं। तो लाजमी तौर पर इस वीडियो को शेयर कर दिएगा दूसरे स्टूडेंट के साथ जो सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके, और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दिएगा। तो अभी मुझे और डॉक्टर टीचर की टीम को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी सेकंड ईयर के इसके मजीद सवालात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।